कोनो फायदा नहीं है। वो तो आज से नहीं ठीक 8 माह पहले हमने आपको एक मौत का इंतजार होता का हाँ, अब तो ये होला कि मन खबर ये थी कि जिंदगी जब बोझ लगती थी तो कोई कैसे मौत के किनारे चला जाता था। मौत के किनारे जाने वाली कोई और नहीं बल्कि गीता थी। पे बोझ बन जाती है तो लोग मौत का इंतजार करने लगते हैं। आज ठीक 8 माह बाद हम आपको फिर से गीता की खबर दिखाने वाले हैं, क्योंकि गीता ने तिल तिल कर ये मौत का इंतज़ार करती है। घाव इस कदर नासूर बन गया है कि अब परिवार के लोग भी परेशान हैं और ये घर के बाहर बैठी अपने मौत का इंतज़ार कर रही है। मौत को मात दे दी है। गीता की ज़िंदगी में भी उजाला हो गया है और परिवार में हंसी खुशी आ गई है। ऐसा जो कुछ भी हुआ वो मेडिकल टीम की बदौलत हुआ और ख़ास तौर पर हम एक दर्शक का नाम लेना चाहेंगे, पंकज सिंह का। पंकज सिंह जी लगातार 8 महीने में कई बार संपर्क किया और गीता का हालचाल पूछते रहे। तो पहले आप गीता को देख लीजिए। आपको याद होगा कि ये वही गीता थी जिसके पैर में कीड़े पड़ गए थे। इसे मरने के लिए घर से कुछ दूर छोड़ दिया गया था। हमने खबर दिखाई, इसका इलाज शुरू हुआ, परिवार के लोग भी सहयोग किए और आज 8 माह के कठिन मेहनत के बाद ये ठीक हो गई है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे डॉक्टर खावर इमाम, जो भोरे रेफरल अस्पताल के पहले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे। इनका अब तबादला हो चुका है, उसका गांव में है, लेकिन मरीज के प्रति इनका लगाव इस कदर रहा। इन्होंने कहा भी था कि धर्म युद्ध हमने इसे माना है और इसे ठीक करके ही मानेंगे। इनका ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर वो आते रहे और इसका इलाज करते रहे। इसमें एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे अशोक जी। आप देख लीजिए, ये अशोक जी हैं, इनकी भी भूमिका ज़बरदस्त रही। और सिराजू जी हैं, आप इनको भी पहचान। जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही, चूँकि डॉक्टरों का दिशा निर्देश, दवा समय पर देना, ये सब कुछ करना, ये सब इनकी भाभी ने किया। इनकी भी मेहनत रंग लाई और गीता ठीक हो गई। तो पहले हम गीता से ही बात करते हैं। गीता, का हाल बा? ठीक बा। जोर दिक्कत नहीं ना है? हंस रही हो तो देखिए, ये हंसी आप देख लीजिए, गीता के चेहरे पर ये हंसी गायब थी। खुश हो? हमारे ठीक बा बे। ठीक बा? घाव ठीक हो गई बा? ठीक बा बे। घाव ठीक हो गई? अब कोनो दिक्कत नहीं है नू? ना। हैं? बड़ा हंसत रू। ससुराल जइबू? ससुराल जइबू? जाए के पड़ी। तो देख लीजिए, आज से ठीक 8 साल पहले ससुराल वालों ने इसे यहाँ छोड़ दिया था और आज ये ठीक हो गई है तो ससुराल जाने की इच्छा है। तो बेटा से भेंट हुई? बाबे, कौ साल के बाद लड़का से भेंट हुई? 5-6 साल के बाद। 5-6 साल के बाद भौजाई माने ली? हैं? माने ली? खाना वाना टाइम से दे ली? हाँ। हैं? तब तो ससुराल चल जेबू तो के पूछी तरह के भौजाई तो ना जाइए जी? भाभी ने पूछी। भाभी पूछी है। देख लीजिए, ये हंसी, जो जिंदगी जब मिलती है तो हंसी कितनी अच्छी की भाभी है। जरा इनसे भी बात कर लें। अब तो गीता ठीक हो गई बड़ी है। मेहनत पूरा जम के भइल बा। हाँ, हमें ही एगो मेहनत थोड़ी कर, डॉक्टर साहब मेहनत कैले बानी। डॉक्टर साहब अपन फर्ज निभौले बनी जी है, तो मेहनत तो रोबो कैले बनी। हाँ, हम तो शुरू में तो रोबा उता गई रहनी। अब जानते बानी हमने के आगे पीछे के हो बाना। हम ही एगो बढ़ रही बानी। जात रहनी पटौनी करे रही, पटौनी में समाये रहनी, हमरा जान बुझाइल। तो आपको बता दें कि हम पर भी नाराज हो गई थी जब हमने खबर दिखाई थी गीता को लेकर। उम्मीद रहा कि ठीक हो जाइए? नहीं, हमको उम्मीद नहीं था। अब उम्मीद अब क्या लग रहा है? 8 महीना इलाज चला, हम तो घबरा ही जा रहे हैं, लेकिन ये वाला लामी चौड़ा वाला डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वही समझा रहे हैं, तब हमको माने जी में थी पड़ रहा है। अब मतलब आपको लग रहा है कि ठीक हो गई है? हाँ, वो आता है, उनसे भी हम झगड़ा किए हैं। अच्छा। उनसे झगड़ा कर देते हैं। वही डॉक्टर साहब डेली माने हिम्मत दिया। गीता कह रही है ससुराल जाने के लिए। जी जाएगी, नहीं तो एज नहीं रहेगी। कितना साल हो गया इसको ससुराल गए? 7-8 साल यहाँ हो गया है। 7-8 साल से मायके में है। अब बेटा इसका बड़ा हो गया होगा। हम लोग का स्थिति आप लोग देखबे करते हैं, हम लोग गरीब हैं, बकरी रखे हैं। वो ठीक है, आप गरीब नहीं है, आप दिल के बहुत अमीर हैं। लेकिन इनको हम देखभाल करते हैं, आज तक ले वो
कोई खबर नहीं देता है, नहीं फोन करता है, नहीं कुछ करता है। अब खबर लेगा ना, अब तो गीता कह रही है कि हम जाएंगे। अब क्या जाने, डॉक्टर साहब ने जान तो रहे अब हैं। हम लोग जान लीजिए, अब हम लोग का एक मुहिम है कि गीता का, जैसे गीता के लिए एक मुहिम चलाया गया, गीता ठीक हो गई लोग की दुआ से, एक मुहिम चलेगा कि गीता के ससुराल वाले भी इसे अपना लें। तो धर्म युद्ध समझकर इलाज करने वाले डॉक्टर खाबर इमाम साहब भी है। सर क्या कहें, हम तो निःशब्द है। आपने जो 8 महीने में जो अथक प्रयास किया, जो मेहनत किया, उसका रिजल्ट आज आ गया और इतनी खुशी हुई कि एक ज़िंदगी हम लोगों ने बचा ली। आयुर्वेद में हमने पढ़ा था कि षोडश संस्कार मतलब चिकित्सकीय सेवा जो दी जाती है उसमें रोगी, उपस्थाता, डॉक्टर, चिकित्सक और औषधि, ये सब में 4-4 गुण होना चाहिए। तो जैसे गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक जो षोडश संस्कार होते हैं, वैसे ही 4-4 गुण संपन्न जब तक लोग नहीं होंगे, चिकित्सा रूपी जो है कला, उसका कौशल दिखेगा नहीं। तो गीता देवी के अंदर भी पेशेंस था, भाभी एक अच्छा अटेंडेंट उसकी हुई। हम प्रयास किए कि अपने टीम के साथ और सारे लोगों के साथ इसको ये दें। सरकारी दवा, जो अक्सर कहा जाता है कि सरकारी दवा फ़ायदा नहीं करती है, गीता पर एक भी दवा प्राइवेट से नहीं दी गई। प्राइवेट से एक भी दवा नहीं दी गई। उनकी भाभी यहाँ मौजूद है, न 1 रुपये का ख़रीदना पड़ा। तो गीता देवी उसी सरकारी दवाई से, उसी सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम सुबह शाम से, उसी मेट्रोनिडाज़ोल पानी से, उसी पोविडोन मलहम से, उसी बैंडेज से, उसी बीटाडीन लिक्विड से, गीता देवी हमारे स्टाफ के अथक प्रयास, इसमें रामगिलास जी का योगदान रहा है, आपको जो है वो संदीप शर्मा का योगदान रहा है, अस्पताल के और लोगों का योगदान रहा है, अशोक जी का हम योगदान रहा है, मिस्त्री जी हमारे कंपाउंडर हैं, इनका हम योगदान रहा है। प्रयास किया गया कि गीता देवी के लिए जो कहा गया कि धर्म युद्ध के समान है, कि जब तक मतलब वो दशरथ मांझी कहते थे कि तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तो इसमें कोशिश किया गया कि जब गीता देवी पूर्णतः ठीक हो जाएगी तभी हम लोग दम लेंगे। इसी बीच में आप भोरे रेफरल अस्पताल के प्रभारी थे, अचानक से आपको हटाकर फिर से उचका गांव किया गया और गीता देवी का इलाज भी सामने था, लेकिन आपने अपनी जिम्मेवारी को समझा और उचका गांव से आते रहे कि ऐसा क्यों किया? कहा जाता है कि मतलब चिकित्सक का जो होता है मातेयो हितकारिणी, माता की तरह चिकित्सक को होना चाहिए। कदाचित कुप्यति माता भी कभी कभी कुपित होकर दूल्हा पर लगा देती है, लेकिन चिकित्सक को अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। और भोरे से जाना, मान के चला जाए कि भोरे में इतना ही दिन हमारा योग था और हमारे योगदान का यही था, तो एक जगह से जाना पड़ता है, दूसरी जगह को अपनाना पड़ता है, कोई दुख नहीं है। और सरकारी तंत्र में अगर कहीं जाने से आपको दुख नहीं हो, हृदय विदारक पीड़ा नहीं हो, तो आप मान लीजिए कि आप सही काम कर रहे थे। और जहां आपको भेजा जाए, तैनाती की जाए, वहां नए ज़िंदगी को वेलकम। गीता देवी हमारे बच्चे से भी ऊपर थी। जैसे बच्चा का आदमी चाहता है कि बच्चा का किसी हाल में अहित नहीं होना चाहिए, वैसे ही गीता देवी के साथ था हमारा कि गीता देवी इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में, यही भाभी उसको बना के खिलाएगी, वही जो मोटा महीन खाती है, वही जो मोटा महीन पहनती है, उसी में गीता देवी ठीक होगी और इसी सरकारी दवाई से ठीक होगी। इसी सरकारी दवाई से। अच्छा सर, जैसे सुबह शाम इसको इंजेक्शन लगता रहा कंटिन्यू 8 महीने तक जी, मतलब एक दिन भी बीच में कभी गैप नहीं हुआ, मौसम कितना भी खराब हो, लेकिन आप लोग ध्यान देते हैं। हाँ, भले 46 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा हो, मतलब वो नहीं है। कहा जाता है कि जब देश पर संकट आता है, पक्ष विपक्ष मिटा दिया जाता है, सारी पार्टियां देश हित में सोचती हैं। तो इसकी भाभी हो, चाहे हमारे स्टाफ हो, चाहे हमारा जीएनएम हो, चाहे हम खुद हों, सब लोगों ने मिल करके इसमें एक ही काम समझा कि किसी तरह से इसको ठीक करना है। गीता देवी तो अब गीता देवी पूरी तरह से ठीक है? गीता देवी पूरी तरीके से ठीक हो गई, इनका घाव ठीक। हम लोगों ने इस खबर को दिखाया था पहली बार और आपने भी उस खबर को देखा था, आपने इसको चैलेंज के रूप में लिया। माना जाए कि लगा कि कोई आवाज़ दे रहा है, कोई अद्वितीय शक्ति है जो कह रही है, आपको अपने काम का भान बता रही है, भान करा रही है कि आपको करना चाहिए गीता देवी को। अब गीता देवी की हालत जिस दिन आपने बताया, गीता देवी चूँकि घाव के दुर्गंध से गीता देवी ही बेचैन थी, तो उसके घर परिवार मोहल्ले वालों का क्या होगा। लास्ट में इन लोगों ने मजबूर होकर के उसको एक ऐसे जगह पर रखना चाहा जो बैठने वाला होता है, वो चचरी वाला, उसमें भी उसको शिकड़ से बांध दिया जाए, रस्सी से बांध दिया जाए, ताकि जो होना हो, इसका कीड़ा उड़ा मरना जो जीना जो भी हो, वो वहाँ हो जाए, वहीं हो जाए। मैंने कहा था इनके भौजाई को कि अगर गीता देवी के सेवा में कोताही किए तो आपके खानदान में कोई बेटी जन्म नहीं लेगी लक्ष्मी के रूप में। ये बात कही थी, पूछ लीजिए, सामने है, हमने ये बात उनको कहा था। डॉक्टर साहब हम आज तक अपमान नहीं किए हैं, अपना जाने आप बहुत मेहनत किए हैं, देखिए आप बहुत मेहनत किए हैं, इसमें हम घबरा के जो बोलते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन अच्छा अब हंसी इनके नीमन लगता जी
भौजाई तो मानत है तरह का पूरा। हाँ? डॉक्टर साहब हाथ हटा लो मुंह पर से। लीना हाँ देख लीजिए एक बेटी की तरह गीता आज एक बेटी की तरह इन्होंने उसको जिला लिया और मान लिया कि गीता मेरी ननद ही नहीं है, वो मेरी बेटी है, मेरा सवांग है। के लिए कहना चाहेंगे कि आपने बड़ा आक्रोश झेला, समाज का आक्रोश झेला, गीता देवी के भाभी का आक्रोश झेला। कभी कभी हमको भी लगता था कि क्या होगा, नहीं होगा, ठीक होगा, क्या होगा, मतलब उसमें आप भी अपना धैर्य बनाए रखें। तो अगर ऐसे लोग समाज में होंगे जिसको कहते हैं कि खोजी पत्रकारिता पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, तो हर काम बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी सर याद है कि जब हम कवरेज के लिए आए थे तो इनकी भाभी भी हम पर नाराज हो गई थी, गुस्साई थी ना हम पे। जी कहाँ से आप फोन कराए थे, कितना नाराज हो गए थे? हम सबको नाराज हुए हैं। चलिए नाराज हो गई थी, लेकिन इनकी नाराजगी भी जायज थी समाज में। अब हम कोई के एहसास नहीं भुलाएंगे। कोई डॉक्टर को एहसास नहीं, रामविलास जी है, चाहे ये डॉक्टर साहब है, चाहे लामी चौड़ाली डॉक्टर साहब, हम जिंदगी भर इनके लिए हाथ जोड़ रहे हैं। हमको बहुत तीन लोग हमको मदद किया है। देखिए सर, खुशी की आंसू इनके आंखों से निकल रहे हैं, से इनकी खुशी की आंसू इनके आंखों से निकल रही है। और यही होता है जब एक ज़िंदगी, अपनों की ज़िंदगी जो जाने वाली होती है और लौट कर आ जाती है, तो समझ लीजिए कि कितनी खुशी होगी। तो एक बार पुनः आप लोगों को फिर से बधाई। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तमाम टीम को बधाई, क्योंकि आप जब फोन करते थे तो हम डर जाते थे अंदर से कि फिर पूछेंगे कि गीता देवी की क्या हाल चाल है। चले, गीता देवी का हाल हम भी 8 महीने तक आपसे लेते रहे। एग्जैक्टली, बिल्कुल 8 महीने तक हम लोग भी हाल लेते रहे। और आज आपको इसलिए ये खबर दिखा रहे हैं कि लगातार कई दर्शक ये कमेंट करते थे कि आप अच्छा कंटेंट नहीं दिखाते। तो भाई इससे बढ़िया अगर कुछ कंटेंट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।